फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका इंडिया को सालों से इंतज़ार था। टेस्ला ऑफिशियली आ चुकी है इंडिया में। शोरूम भी खुल गया और बस पूरा इंटरनेट तोड़ रहा है। लेकिन रुको ज़रा, सवाल ये है, क्या इंडिया सच में रेडी है टेस्ला जैसी कार के लिए, या फिर ये सिर्फ एक हाई टेक ड्रीम बनकर रह जाएगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ला के इंडिया एंट्री का असली मीनिंग। क्या ये इंडिया मार्केट को डिस्टर्ब करेगा, उसके प्राइजेस, प्लान्स और प्रॉब्लम्स, और वो सब जो कोई आपको नहीं बताएगा। वेलकम टू टॉर्क एंड टॉक, जहां हम गाड़ियों की सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनकी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मार्केट साइकोलॉजी तक को जानेंगे। यह है इंडिया का डीप डाइव ऑटो चैनल, विदाउट द नॉइज, जस्ट द रियल स्टोरी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 15 जुलाई 2025, मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। टेस्ला ने अपना पहला इंडियन शोरूम ऑफिशियली ओपन कर दिया। क्राउड, बज़ और फोटोज ने सोशल मीडिया को फुल फायर पे डाल दिया और इलॉन मस्क खुद ने ट्वीट किया, इंडिया वी आर हियर, मोर टू कम। अब ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, टेस्ला इंडिया में आ चुकी है, वो भी ऑफिशियली। और इस बार ये कोई अपकमिंग सून ड्रामा नहीं है, ये रियल है। लेकिन सवाल ये है कि टेस्ला ने इतनी देर क्यों लगा दी? जहां BYD, MG, टाटा और महिंद्रा ऑलरेडी ईवी रेस में है, वहां टेस्ला अब जाके लैंड क्यों कर रही है? क्या एलॉन मस्क ने इंडियन मार्केट को अंडर एस्टिमेट किया? नहीं, एक्चुअली ये पूरा प्लानिंग का पार्ट था। टेस्ला चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, और अब फाइनली चार्जिंग स्टेशंस, ईवी सब्सिडीज और स्टेट लेवल सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्सो इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है और टेस्ला इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहेगी। इलॉन भाई ने काफ़ी साल पहले इंडिया के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, पर इंपोर्ट ड्यूटी और ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिले होता गया। अब फाइनली 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला, और दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा सब लाइन में है। पर क्या ये सिर्फ रिच लोगों के लिए शोरूम बन के रह जाएगा? क्योंकि मॉडल वाई का बेस वेरिएंट इंडिया में आया है 59 लाख में, और लॉन्ग रेंज वेरिएंट 67 लाख तक जाता है। हाँ, ऑटो पायलट, 500 किलोमीटर रेंज, टेस्ला टेक, सब कुछ मिलता है। पर इंडियन बायर्स के लिए ये प्राइस क्या सही है? जहाँ टाटा नेक्सन ईवी 15 लाख में मिलती है, वहाँ 60 लाख की टेस्ला के लिए कितने लोग रेडी होंगे? और फिर आता है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, इंडियन रोड्स। कभी सिग्नल नहीं, कभी पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स। टेस्ला के सेंसर्स, ऑटो पायलट्स और लो ग्राउंड क्लियरेंस क्या यहाँ काम करेंगे? मस्क भाई के कार को यूएस हाईवेज मिलते हैं, यहाँ हमारे पास है दिल्ली का रिंग रोड और मुंबई का ट्रैफिक। मुंबई में टेस्ला ने सुपरचार्ज स्टेशन लगाया है, कूल, पर अभी तो एक ही है, बाकी सिटीज का क्या? इंडिया में ईवीज तब तक मेन स्ट्रीम नहीं बनेगी जब तक चार्जिंग आसान और फास्ट नहीं हो जाती। टेस्ला का सुपरचार्जर इकोसिस्टम बनेगा, पर कब? कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। टाटा ऑलरेडी देश का सबसे बड़ा ईवी सेलर है, MG सस्ता भी है, फीचर पैक्ड भी। टेस्ला ब्रांड बड़ा है, लेकिन इंडिया में लोग वैल्यू फॉर मनी देखते हैं, और ये टेस्ला का बिगेस्ट टेस्ट होने वाला है। क्या सिर्फ नाम से काम चलेगा, या टेस्ला को इंडिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा? मुझे लगता है टेस्ला की एंट्री बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, फ्यूचरिस्टिक और एस्पिरेशनल है। बट रियलिटी ये है कि जब तक टेस्ला लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता और प्राइस 30 से 35 लाख की रेंज में नहीं आता, तब तक ये मार्केट में सिर्फ एक साइड प्रोडक्ट बन के ही रह जाएगा। बड़ी बात ये नहीं है कि टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो गई, बड़ी बात ये होगी जब एक मिडिल क्लास फैमिली भी मॉडल 2 खरीद पाएगी 15 से 20 लाख के बजट में। टेस्ला ने पहला कदम तो रख दिया है इंडिया में, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। इलॉन मस्क का विजन बहुत क्लियर है, मेड इन इंडिया टेस्ला, और रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के लिए पिच कर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री सेट होती हैं तो प्राइजेस हो सकते हैं 40% तक कम, क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जो कि अभी टेस्ला में 70 to 80% लग रही है। मॉडल 2 या अफोर्डेबल टेस्ला भी ग्लोबल लेवल पे डेवलप की जा रही है, और अगर वो इंडिया में बनी तो सोचो, 20 लाख के आसपास की टेस्ला ऑटो पायलट के साथ, टेस्ला टेक के साथ मिडिल क्लास के सपने को मिल जाएगा एक इलेक्ट्रिक झटका। और इंडियन बायर्स के लिए कार सिर्फ कार नहीं होती, फैमिली का प्राइड होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, रीसेल की वैल्यू भी होती है। और जब 60 लाख की कार लेने की बात आए तो कंपैरिजन होता है BMW ले लूँ या टेस्ला।
सर्विस नेटवर्क कैसा है, अगर कुछ खराब हो गया तो पार्ट मिलेगा कहाँ से, इंश्योरेंस कितना लगेगा, ये सारे सवाल होंगे हर बायर के दिमाग में। और सबसे बड़ा कंसर्न आफ्टर सेल सर्विस। टेस्ला का इंडिया में अभी तक कोई प्रॉपर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मॉडल वाई खरीदने के बाद अगर सिस्टम क्रैश हो गया या बैटरी इश्यूज हुआ, कौन हेल्प करेगा, किस शोरूम में ले जाऊं, ये चीज़ें डिसाइड करेगी कि टेस्ला सिर्फ एलीट लोगों तक रहेगी या मासेस तक भी पहुंचेगी। पर इलॉन भाई का टारगेट है इकोसिस्टम बनाना, चार्जिंग स्टेशन, सोलर पावर इंटीग्रेशन और ऑटो पायलट्स के लिए स्मार्ट ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखो तो टेस्ला शोरूम के बाहर लोग सेल्फीज ले रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, रील शूट हो रही हैं। टेस्ला इंडिया में कार से ज़्यादा स्टेटस सिंबल बन रही है। पर क्या इंडिया को बस कूलनेस चाहिए या प्रैक्टिकल रिलायबल ईवीज चाहिए जो नेक्सॉन ईवी जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ पे फिट बैठती हो। आने वाले 1 से 2 साल क्रूशल होंगे। अगर टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग, प्राइसिंग, सर्विस और चार्जिंग को इंडिया के स्टैंडर्ड पे अडेप्ट कर पाता है तो गेम उसके हाथ में होगा, नहीं तो वो एक शोरूम और सोशल मीडिया हाइप बनकर ही रह जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट है? क्या आप मॉडल वाई खरीदने का सोच रहे हैं या फिर वेट करोगे मॉडल 2 के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप स्टोरी ड्रिवन ऑटोमेटिव वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करो टॉर्क एंड टॉक को। यहाँ हाइप नहीं, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग और इमोशन मिलता है। हर वीडियो एक नई जर्नी होगी आपके साथ।